नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लार्क मॉडल की इस टाइप के स्टार्टर के साथ होने वाले कनेक्शन की। इस टाइप का स्टार्टर जिसके ऊपर सिर्फ एमसीबी लगी हुई है और वहां पे और कोई बटन नहीं होता है। और ये लार्क मॉडल की खासियत है कि ये हर टाइप के स्टार्टर के साथ लग जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैकिंग के अंदर क्या है। पैकिंग के अंदर सबसे पहले कंपनी का जो कॉन्टैक्ट डिटेल है और उसके बाद ये एक वारंटी कार्ड है और उसके बाद ये डायग्राम है कलरफुल, जिसमें आपको हर टाइप के स्टार्टर के साथ होने वाले कनेक्शन के बारे में बताया गया है। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंस्टॉलेशन के ऊपर दिए हुए पेज नंबर बी की, क्योंकि इसके ऊपर बताया गया है कि एमसीबी वाले स्टार्टर के साथ कनेक्शन कैसे होने हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क रहेगा। डायग्राम के ऊपर जो बताया गया है उस स्टार्टर के ऊपर एक ग्रीन बटन भी है, पुश बटन, जिसको हम स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए पुश करते हैं। तो इस टाइप के स्टार्टर के ऊपर ऐसा बटन नहीं है, क्योंकि ये फिक्स स्टार्टर है, ये खुलता नहीं है। तो अगर आप इस टाइप के स्टार्टर के साथ वीडियो इसकी देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो नेम लार्क A4 देखना होगा। ये वीडियो नेम लार्क A3 है। तो उसके बाद डिवाइस के साथ आपको एक एक्सेसरी मिलती है, साथ में एक सीटी कॉइल मिलती है जो करंट को मेजर करती है। और उसके बाद आपको एक सेंसर किट मिल रही है जो आपकी टैंक में जाएगी। ये सेंसर किट टैंक में रहेगी और दो वायर जो है येलो और ब्लू वो नीचे डिवाइस में आके लगेंगी। और उसके बाद ये डिवाइस है जो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे फिट किया हुआ है। एक्सेसरी में आपको एक सीटी कॉइल मिलेगी और साथ में इसको लटकाने के लिए, इसको लगाने के लिए गिट्टी और पेच मिलेंगे। साथ में आपको टाई क्लैंप मिलेंगे जो सेंसर किट की लेंथ को कम करने के लिए है। अगर आपके टैंक की लेंथ कम है तो इसको हम साइड में रख देते हैं। और ये एक कनेक्टर है जो टैंक के कनेक्शन करने के लिए टैंक के पास काम में आता है। और उसके बाद यहाँ पे एक्सेसरी में एक मार्किंग पेपर मिलता है जिसकी हेल्प से आप डिवाइस की मार्किंग करते हैं दीवार के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम कनेक्शन करेंगे इसके साथ। बहुत ही आसान है, आप इसको बहुत इजीली समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टर को पावर सप्लाई देते हैं और इसकी बेसिक वर्क देखते हैं जो आप हर रोज अपने घर में करते हैं। दोस्तों, अभी हमने स्टार्टर को पावर सप्लाई दे दी है तो इसके अंदर वोल्टेज शो कर रहा है। तो बेसिक में आप हर रोज अपने स्टार्टर के ऊपर से एमसीबी को उठाते हैं और आपकी मोटर ऑन हो जाती है। और जैसे ही आपका टैंक फुल होता है फिर आप एमसीबी को गिराते हैं तो आपकी मोटर ऑफ होती है। तो इसी काम को हम इस मॉडल के साथ ऑटोमेटिक करने जा रहे हैं कि जैसे ही आपके टैंक का लेवल डाउन हो जाएगा आपकी मोटर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी और जैसे ही फुल हो जाएगा ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। तो इसके कनेक्शन अभी शुरू करते हैं। कनेक्शन शुरू करने से पहले हम स्टार्टर की पावर को यहाँ से हटा लेंगे। अभी स्टार्टर में पावर नहीं है तो अब हम इसके कनेक्शन शुरू करते हैं। कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको डिवाइस का नीचे वाला कनेक्शन पोर्ट कवर उतार लेना है। डिवाइस के नीचे ये जो पोर्ट हैं 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 पोर्ट हैं। इस टाइप के स्टार्टर के साथ कनेक्शन करने के लिए आपको सिर्फ दो ही पोर्ट को यूज में लेना होता है, 5 और 6 को। बाकी के पोर्ट यहाँ पे खाली रहेंगे। अगर आपके पास इस टाइप का स्टार्टर है तो फिर आपको 1 2 3 4 5 6 सारे पोर्ट्स के कनेक्शन करने होते हैं। लेकिन इस टाइप के स्टार्टर के साथ कनेक्शन करने के लिए सिर्फ 5 और 6 को ही हम यूज में लेने वाले हैं। तो दोस्तों, कनेक्शन शुरू करने से पहले आपको देखना है कि ये न्यूट्रल फेज स्टार्टर के अंदर लग रहा है और यहाँ से मोटर की आउटपुट निकल रही है रेड, येलो और ब्लू की। ये 3 वायर मोटर को जा रही हैं और यहाँ पे स्टार्टर के अंदर न्यूट्रल फेज लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपको स्टार्टर के फेज को खोल लेना है। ध्यान रखना है कि आप स्टार्टर की सप्लाई को पहले बंद कर लें। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने स्टार्टर के अंदर न्यूट्रल को लगे रहने दिया है, वहां से सिर्फ हमने फेज को खोल लिया है। और फेज को हम लगाएंगे डिवाइस के अंदर पोर्ट नंबर 5 में।
आप 5 में 6 में कहीं पे भी लगा सकते हैं। मैं 5 में इसको लगा रहा हूँ। मतलब ये हुआ कि जो फेस स्टार्टर के अंदर सीधा जा रहा था, अभी वो स्टार्टर के अंदर से हट के सीधा डिवाइस में चला गया है। और आपके पास एक छोटी सी और वायर होनी चाहिए जिसको हम लगाएंगे डिवाइस के 6 नंबर पोर्ट में। ये फेज की आउटपुट है, मतलब जब भी डिवाइस वर्क करेगा तो ये दोनों पोर्ट को अंदर से रिले के थ्रू शॉर्ट करने वाला है। और हम बाहर निकले हुए फेज को अब लगाएंगे फिर स्टार्टर के अंदर। ये देखिए दोस्तों, फेज को हमने स्टार्टर के अंदर से निकाला, 5 नंबर में डाल दिया और 6 नंबर से हमने फेज को डिवाइस के अंदर से निकाला और स्टार्टर में डाल दिया। ये सीरीज वाइज कनेक्शन हो गए हैं। यहाँ पे आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि ये जो सिटी कॉइल है इसको भी आपको साथ में इसमें डालना होता है। सिटी कॉइल को हमने फेज वाली उस वाली 6 नंबर वायर के ऊपर, आप 5 में भी इसको डाल सकते हैं, 6 में भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसको 6 नंबर वायर में डाल दिया है और स्टार्टर के अंदर से फिर से उसको लगा दिया है। तो अब हम सिटी कॉइल के प्लग को डिवाइस के अंदर प्लग इन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी इतने काम करने से ही डिवाइस के इस टाइप के स्टार्टर के साथ कनेक्शन पूरे हो गए हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4 तो खाली छोड़ देना है, सिर्फ आपको 5 और 6 को ही यूज में लेना है। सिटी कॉइल को किसी भी 5 या 6 में डाल सकते हैं, 6 नंबर को आपको सीधा स्टार्टर के पेज को दे देना है। तो दोस्तों अब हम इस डिवाइस को प्लग इन करेंगे। अगर आपके आस पास यहाँ पे जहाँ पे आपने इंस्टॉलेशन की है कोई पावर सॉकेट है तो आप इस प्लग को उसके अंदर प्लग इन करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास पावर सॉकेट कोई भी आसपास में नहीं है तो सिंपल आप इस वायर को यहाँ पे काट लेते हैं। काट के दोनों वायर को निकाल के न्यूट्रल फेस इसको देना होता है। उसके लिए आप पीछे से आ रही न्यूट्रल फेस जो है आपकी स्टार्टर के अंदर आ रही थी, वहां पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना तो आप इसको यहाँ पे न्यूट्रल और यहाँ पे फेज जो डिवाइस के अंदर आके रुका हुआ है, यहाँ से भी आप इसको पावर दे सकते हैं। तो सिंपल है कि आप इसको यहाँ से काटें, छील के यहाँ पे इसको पावर सॉकेट बना लें, मतलब यहाँ से इसको पावर दे दें। तो हमारे पास यहाँ पे पावर सॉकेट है तो हम यहाँ से इसको प्लग इन करते हैं। और अभी हमने स्टार्टर की पावर सप्लाई को भी प्लग इन कर दिया है और डिवाइस की पावर सप्लाई को भी प्लग इन कर दिया है। अब हम इसको ऑटो मोड पे करेंगे। जैसे ही हम इसको ऑटो मोड पे करते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज शो कर रहा है। इस टाइप के स्टार्टर के साथ कनेक्शन करने के बाद आपको एमसीबी को हमेशा ऑन रखना होता है। यहाँ पे एरर 1 आ गया, इसका मतलब अभी टैंक के कनेक्शन नहीं हुए हैं, इसीलिए ये एरर 1 दे रहा है। तो अब हम टैंक के कनेक्शन करते हैं। टैंक के कनेक्शन करने के लिए आपके पास ये सेंसर किट होती है। यहाँ पे लिखा रहता है येलो ए और ब्लू वाली बी है, तो यहाँ पे भी ए और बी के पोर्ट हैं। ये देखिए, जैसे ही हमने सेंसर किट को इसके साथ लगाया है, डिवाइस ने मोटर को ऑन कर दिया। यहाँ पे मोटर ऑन हो गई है। ये दोनों सेंसर टैंक में बिल्कुल लो लेवल पे रहते हैं, मतलब 25% पानी का बताते हैं जब ये दोनों डूब जाते हैं। ये देखिए, डिवाइस के ऊपर 25% पानी का सिग्नल आ गया है और जैसे ही उसके बाद वाला सेंसर फिर डूबता है पानी के अंदर तो डिवाइस में 50% का यहाँ पे डिस्प्ले पे शो करेगा। ये देखिए, और उसके बाद जैसे ही उसके आगे वाला जो सेंसर है, ऊपर वाला सेंसर फिर से पानी में और डूब जाएगा, तो इसका मतलब आपका टैंक फुल हो रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे ये देखिए 75% आ गया। और उसके बाद लास्ट वाला जैसे ही टैंक में डूबता, पानी में डूब जाता है, तो यहाँ पे आपकी मोटर ऑफ हो जाती है। ये देखिए, स्टार्टर से मोटर को ऑफ करवा दिया इसने। तो अभी 99% पानी हो गया है
तो अब हम इसको फिर से निकालते हैं। देखिए, एक सेंसर आपका पानी से बाहर आ गया, मतलब पानी का लेवल डाउन जा रहा है, आप पानी को यूज कर रहे हैं, तो 99 वाला पानी से बाहर आ गया है। तो यहाँ पे 75% पानी आएगा, शो करेगा। हाँ, और उसके बाद उसके आगे वाला भी और पानी नीचे चला गया है, मतलब पानी और नीचे चला गया है टैंक के अंदर, तो यहाँ पे अभी 50% शो करेगा। तो जैसे जैसे आपके सेंसर जो है, जो टैंक के अंदर लटकाए हुए हैं, जैसे जैसे वो नीचे चले जाएंगे, पानी नीचे चला जाएगा, जैसे जैसे वो पानी से बाहर आते जाएंगे, तो यहाँ पे ये उसके लेवल्स को शो करता जाएगा। तो अब उसके बाद 50% वाला सेंसर भी पानी से बाहर आ गया है। अब 25% पानी टैंक के अंदर है, और जैसे ही 25% पानी भी टैंक से कम हो जाएगा, तो ये लो पे आएगा और मोटर ऑन हो जाएगी। ये देखिए, लो हुआ और मोटर ऑटोमेटिक ऑन हो गई। तो अभी ये 6 एम्पेयर ले रही है, तो उसी तरह ये वर्किंग चल रही है। तो इसी तरह हर रोज आपका काम होता रहता है। जैसे जैसे टैंक भरता जाता है, लेवल्स आते जाते हैं और मोटर आपकी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। तो इसी तरह इसकी वर्किंग चलती रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरा समझाने का तरीका यहाँ पे अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ये हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी भी जरूरत पड़ती है कंट्रोलर्स की तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर पाए। तो दोस्तों, कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास कौन सा स्टार्टर लगा हुआ है, और अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने स्टार्टर की फोटो और अपना मोबाइल नंबर वहां पे छोड़ते हैं, तो हम आपको आपके स्टार्टर के अकॉर्डिंगली आपको मॉडल रिकमेंड कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी या फिर डाउट है तो आप हमारे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज भी छोड़ सकते हैं। अगर आप इस मॉडल के बारे में और जानना चाहते हैं या फिर इसको परचेज करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है अमेजोन का भी, आप उस पर जा सकते हैं। उस पर इसकी पूरी नॉलेज आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर उसके अलावा आप डायरेक्ट हमसे परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज छोड़िए, हम इसकी पूरी डिटेल आपको वहाँ पे शेयर करेंगे। तो इसी के साथ ही दोस्तों, नमस्कार।